फॉल्स मेमोरीज यानी कि झूठी यादें ये तब बनती है जब दिमाग के लिए सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी यादें जो कभी हुई नहीं लेकिन इंसान को लगता है कि सच वही है, क्योंकि उसके लिए सच का दर्द झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब आती है फॉल्स मेमोरीज। सर नाश्ता लेके आया हूं। सर भूल गए क्या? शायद लोग उदयपुर इसीलिए आते हैं, भूलने के लिए और फिर से जीने के लिए। लोग तो चले जाते हैं, बस उनकी यादें छोड़ जाते हैं। उनसे माफ़ी ना मांग पाने का पछतावा हमें ज़िंदगी भर रहता है। भगवान हमें माफ़ कर देता है, लेकिन हम इंसान कभी खुद को माफ़ नहीं करते हैं। ओम नमः शिवाय।
लेकिन तुमने मुझे अब तक ये बताया नहीं, वाई उदयपुर आरव? दरअसल डॉक्टर, वेट, इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू रिकॉर्ड दिस सेशन फॉर अ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस. दरअसल डॉक्टर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है फॉल्स मेमोरीज को लेके, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सॉल्व करूँ. एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दिस, डिटेक्टिव बनने से पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने अपनी डिग्री ली है. इम्प्रेसिव, बट लेट मी टेल यू, ये केस काफी सेंसिटिव है. इट्स अबाउट अ गाय नेम रोहन. ही इज द प्राइम सस्पेक्ट ऑफ प्रियंका जायसवाल मर्डर केस, बट आई एम नॉट श्योर. ही क्लेम्स ही हैज बीन फ्रेम्ड, लेकिन सालों के मेंटल ट्रॉमा और आइसोलेशन की वजह से उसकी मेमोरी डिस्टॉर्ट हो चुकी है. तुम्हें तो पता ही होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसे डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर कहते हैं. अब उसे खुद नहीं पता व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट. नाउ द रियल क्वेश्चन इज, क्या वो प्रिटेंड कर रहा है या गिल्ट ने उसे अंदर से तोड़ दिया है? नाउ इट्स योर जॉब टू फाइंड आउट कि एक्चुअली में हुआ क्या है. कम, हैव अ लुक. In a shocking development, 27-year-old private detective Priyanka Jaiswal was found murdered under mysterious circumstances. Her close friend, Rohan Parikh, was discovered at the crime scene and, despite denying all allegations, remains in police custody for further questioning. The investigation is ongoing, with authorities tight-lipped about possible motives as the case continues to unfold. ब्रो, तू रेडी होने में तो इतना टाइम ले रहा है जैसे रेड कारपेट पे जाना हो. हाँ. आई एम सॉरी, हु आर यू? अच्छा, मुझे भूल गया. कबीर को भूल गया तू? कितने केसेस हमने साथ में सॉल्व किए यार. चल अब रेडी हो जा. डिटेक्टिव हैं यार अपन, दूल्हे नहीं. चल. अरे पर ब्रो, तू सीरियसली भूल गया क्या? अरे जॉइंट केस है ये अपना. चल अब अपना डिटेक्टिव मोड ऑन कर. चॉप चॉप. लोग तो चले जाते हैं, बस उनकी यादें छोड़ जाते हैं. उनसे माफ़ी ना मांग पाने का पछतावा हमें ज़िंदगी भर रहता है. चल चल. भगवान हमें माफ़ कर सकता है, लेकिन हम इंसान खुद को कभी माफ़ नहीं करते हैं. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय.
यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। सुन, ट्रस्ट मी यार, मैं बता रहा हूँ उसकी बातों में कुछ तो गड़बड़ है। लगता है वो तुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या पता इस केस में तुझे ही कल्प्रिट बना दे। कौन? डोंट ट्रस्ट अनन्या। आरव, वेयर आर यू लॉस्ट? तूने ही तो बोला था मिलने के लिए, रिमेम्बर? मुझे याद नहीं। सी अनन्या, प्लीज मीट मी। हम किसी केस पर काम कर रहे थे। calm down, let's get some fresh air. Come. Relax, have some water. About your case, I know that शायद तू इस केस के बारे में रिसर्च शुरू होने से पहले से ही सब जानता है। सोच, लगता नहीं तुझे? एंड फॉर गॉड सेक, कबीर को इसमें मत लाना प्लीज़। वो तुझे फंसा भी सकता है और गलत इंसान को पकड़ा देगा। डोंट ट्रस्ट हिम। Memory is the greatest illusion, my friend. What if I told you? You see, most of us don't even remember our past as it actually happened. हमारा जो दिमाग है वो अपनी मर्जी से यादें बदल देता है, एक ऐसी रियलिटी बना देता है जो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टिंग लगे, थोड़ी ज़्यादा परफेक्ट लगे, लेकिन सच से बहुत दूर। You've reached my voicemail. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Ananya, please meet me. भाई। कौन? कबीर? हाँ, एक मैजिक दिखाना है तुझे, देखेगा? मुझे भी तुझे कुछ बताना है। तो मिल अपनी जगह पे फिर। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज सुबह उठता हूँ, वही डेट। भाई फुल ट्रिप मार रहा है तू, तभी तो बोलता हूँ यार, स्टॉप ईटिंग स्नैक्स गिवन बाय स्नेक्स। टेंशन मत ले,
अनन्या के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, चल। यहाँ क्यों आए? मैजिक। कौन सी गाड़ी इनमें से पता करते हैं? इस गाड़ी में क्या है? एजेंसी में मेरा एक डिटेक्टिव फ्रेंड है जिसने अपने लिए एक तोहफा छोड़ा है। लेट्स फाइंड आउट। ये कौन है? हेलो, वेकी वेकी, गुड। चल अब बता, ये आदमी कहाँ मिलेगा? इसको जानता है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता। ओह, you wanna play games? I know few games. अरे क्या कर रहा है? अभी वो द ब्लैक बार में मिलेगा, उसकी एक डील है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। एक और जादू देखेगा? बाय बाय। एक चीज तूने नोटिस की है? हमने जिस जिस केस पे आज तक काम किया है, कितना आराम से सबको पकड़ा है। अरे तू वो छोड़, मुझे ये बता, वो जो क्या? हमें कार में मिला और ये जो यहाँ पे है, वो कौन है? अरे उसको जाने दे यार। अभी अपन जिस केस पे काम कर रहे हैं ना, उसका जो प्राइम सस्पेक्ट है, मुझे लगता है उसी ने मर्डर किया है और ये वही है। तो फिर करना क्या है? करना क्या है? अभी तक तूने मेरा मैजिक देखा था, अब तू टैलेंट देखेगा। देख इसको मैं कैसे बोतल में उतारता हूँ। सुन रहे, मेरे बेटी की शादी में तुझे ही बाजा बजाना है क्या? चंदन के खेत में घास का चोपड़ा। अरे छोड़ो इस बात को, तो दो लड़के आए थे कुछ दिन पहले कोई डब्बा बॉक्स लेने के लिए। लेके ही नहीं गए वो। अरे लगता है वो दिलावर खान से डर गए। अरे 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 रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? मुझे देख और सीख, ठीक है? तू क्या क्या हंस रहा है? इधर देखिए, इधर ध्यान दे। क्या बोल रहा है? उसके पैसे आए कि नहीं आए? ऐसा ही तो लड़का था वो। गया? अरे इसको तो साले को जाना ही था। अरे चल, वो भाग गया। चल चल चल। भाग गया। रुक, मैं गाड़ी बुलाता हूँ। मैं मेरी लाया हूँ। तेरी?
पड़े हो? मैंने कुछ नहीं किया है, जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं यहाँ कैसे आया? वॉच एंड ऑब्जर्व। अरे कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सिक्योरिटी में था वहां पे। हाउ कैन वी नो इज द वन? वो कह रहा है उस रात को वो नहीं था। मतलब? देखो, मेमोरीज किसी भी चीज का शेप ले सकती है। एक रूम का लेआउट, एक कार का साइज, ये तुम्हारी नेल पेंट। मेमोरीज कैन बी डिस्टॉर्टेड। अगर सच में उसे कुछ याद नहीं तो हो सकता है हम गलत आदमी के पीछे पड़ गए हों, और ये भी हो सकता है कि वी आर रनिंग आफ्टर शैडोज। लेट मी जस्ट गो एंड टॉक टू हिम। प्रियंका जायसवाल मर्डर केस में तुम क्या जानते हो? देखो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। सीधे सीधे बताओ, वरना मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। देखो, तुम मेरी बातों पे भरोसा करो। मैंने कुछ भी नहीं किया है मैम। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो ये लो, सच आपको इसमें मिल जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट सबूत था तो अब तक छुपाकर क्यों रखा था? पहले पुलिस को क्यों नहीं दिया? देखो, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता था। आप जानते हो ना, पुलिस और कानून के चक्कर में पड़ने से क्या होता है। यही है, तुम दोनों मिलके मुझे फंसा रहे हो। नहीं, यही था। इसी ने किया है मर्डर। इसी ने किया है। इसको पकड़ो। ये क्या बोल रहा है आरव? इसकी बात मत सुन। मेरे हाथ गीले किसने करे? ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ खोया हुआ है तू? जल्दी से हैंडकफ कर इसको। गुड, बांध इसको जल्दी से, बांध। क्या पागल हो गया क्या तू? पागल तो हो गया, छोड़। He's not the one. मैं सच जानता हूँ। What the hell man? इतनी मुश्किल से पकड़ा इसको। पागल हो गया क्या तू? Just cut him loose. मुझे तुझसे बात करनी है। जाने दे इसको। तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सच क्या है, झूठ क्या है? आई थिंक I'm hallucinating. एक बात बता, अनन्या ने या किसी और ने तुझे कुछ खिलाया पिलाया है क्या? क्या पता उसमें ड्रग्स हो, क्या पता उसी से तुझे ये सब हेलुसिनेशंस हो रहे हो। और तू हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर रहा है। हाँ, मुझे हल्का सा याद है। उसने पानी ऑफर करा था और तूने पी लिया। ओह मैन, ये ले। मुझे क्यों दे रहा है? मैं क्या करूं इसका? टाइम आने दे, तुझे कब यूज करना है यू विल नो इट। और एक चीज और ध्यान रख, किसी पे ट्रस्ट मत करना, स्पेशली अनन्या। किसी पे ट्रस्ट मत करना, स्पेशली अनन्या। डोंट ट्रस्ट हिम। किस पे भरोसा करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आपके लिए। ये किसने दिया? जल्दी आ जा।
To truly move forward in life, one must confront the truth, no matter how uncomfortable it is. क्योंकि उसके बिना हम सिर्फ एक लूप में घूम रहे हैं. Don't you think, Arav? यस सर. Drugs. If you repeat a lie enough times, your mind starts believing it. लेकिन अब मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूं. मैंने कहा था ना, अनन्या, The truth is heavier than it seems. तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा. तुम यहाँ कैसे आई? Trust your memories, Arav. जो हो रहा है वो सच नहीं है. You're stronger than this. ये तो साला होना ही था. This is a terrible, terrible mistake. तू बहुत रिग्रेट करेगा. बोला था ना तुझे, डोंट ट्रस्ट हर, डोंट लिसन टू हर. शी इज जस्ट प्लेइंग विथ योर माइंड. एंड यू नो व्हाट, क्या होगा पता है? तेरे एक्शंस हम सब की डेस्टिनी डिसाइड करेंगे. इसकी बात मत सुन आरव. ये तुझे फंसाए रखना चाहता है. He's your trap. ये तुझे सच बताएगी. तू जानता भी है कौन और यहाँ क्यों आई है? हाँ, ये क्या बकवास कर रहा है? आरव, listen. Is he even making any sense to you? भाई तू सोच, हमने कितने सारे केसेस साथ में सॉल्व किए हैं. जस्ट थिंक अबाउट देम. थिंक ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड and what we can achieve if you just goddamn listen to me.
बिफोर यू डू एनीथिंग आरव, बता कितने केसेस सॉल्व किए तूने इसके साथ? इवन बेटर ये बता तू उदयपुर कैसे आया? वो सब छोड़, तू ये बता तुझे प्रियंका जायसवाल मर्डर केस किसने असाइन किया? है कोई आंसर? मुझे कुछ Thought so. You are trapped here and you know there is only one escape. और वो तुझे पता है क्या है? You are so naive, bro. तुझे मैनिपुलेट करना कितना आसान है, कितना इजीली तुझे मैनिपुलेट कर रही है ये, पहले ड्रग्स देके और अब अपनी बातों से। बट द ट्रूथ इज, इन सब से सिर्फ मैं आजाद कर सकता हूं तुझे, सिर्फ मैं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सच सुनना है तुझे? सच सुनने की अगर हिम्मत होती ना, तो आज हम सब यहां नहीं होते। तू सच का सामना नहीं कर सकता आरव, क्योंकि तुझ में हिम्मत ही नहीं है। इस जगह पे रहना तेरी मजबूरी है, और मैं ही तेरा बेस्ट ऑप्शन हूं, क्योंकि तू जानता है एक बार बाहर गया तो जो सच मिलेगा तुझे, वो तुझे तोड़ देगा। हर नया किलर, हर नई मिस्ट्री तुझे एक झूठी उम्मीद देती है कि तू लाइफ में कुछ बदल सकता है, कुछ नया कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। पर असल में तू बस भाग रहा है खुद से, अपने पास से। तो भागता रहता मेरे साथ। कम से कम मैं तुझे वो सच तो नहीं दिखाता जिससे तू खुद से नफरत करने लगे। पर गैस कर, हम दोनों में से एक ही जना बाहर जाएगा। चला चला ना। पागल है, तुझे क्या पता है इसके? जानता हूँ उसको, नहीं जानता है? बचपन का दोस्त है मेरा। कैसे नहीं पता है मुझे पता है इसने कुछ नहीं किया, मैंने किया जो किया। तुझे लगता है तू मुझसे आजाद हो गया? तू मुझसे कभी आजाद नहीं होगा। तू मुझसे कभी आजाद नहीं होगा। लोग चले जाते हैं, बस यादें रह जाती है, पर इंसान उनसे माफ़ी नहीं मांग पाने का पछतावा कभी भूल नहीं पाता। भगवान शायद हमें माफ़ कर देता है, पर इंसान इंसान कभी खुद को माफ़ नहीं करता।
Welcome back to reality, Arav. Relax. Calm down. I am Dr. Roy. तुम काफ़ी हफ्तों से बेहोशी की हालत में ही थे। तुम्हारे माइंड ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग ही रियलिटी क्रिएट कर दी थी। तुम्हारी जो मेमोरीज थी, जो तुम्हारी यादें हैं, वो शायद रियल हो भी सकती है और नहीं भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। I've shot myself. ये सब झूठ है। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या हो रहा है? मैं एक केस पे काम कर रहा था। Where is अनन्या? और कबीर, वो कहाँ है? ब्रीद आरव, ब्रीद। ये सब कुछ एक इल्यूजन था। There was never a case. The mirror room, रोहन। रोहन इज इनोसेंट। मुझे उसे बचाना होगा। क्योंकि तुम इतने टाइम तक बेहोश थे, तुम सबकॉन्शियसली अपने माइंड में खुद का ही केस सॉल्व कर रहे थे। ये केस सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। ये केस मुझे ही सॉल्व करना है। Whatever you are feeling, ये किसी मेंटल ब्रेकडाउन का कोई सिंपल रिजल्ट नहीं है। ये एक सिवियर साइकोलॉजिकल कंडीशन है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया विद डिसोसिएटिव अमनीशिया। तुम्हारा दिमाग टूटी फूटी बिखरी यादों और आधी अधूरी हकीकत के बीच में कहीं फंसा हुआ है। तुम्हारे सर के पीछे यहाँ ऑक्सीपिटल लोब में एक ब्लंट ट्रॉमा लगा था, जोर का झटका। उस इंजरी के बाद तुम्हारी मेमोरी और रियलिटी को प्रोसेस करने की कैपेसिटी ही डिस्टर्ब हो गई। इसलिए तुम्हारा माइंड एक अलग ही रियलिटी क्रिएट कर रहा है। टुकड़ों में, कंफ्यूजिंग सीन्स के थ्रू तुम बार बार उसी लूप में जा रहे हो। बट डोंट वरी, अब तुम सेफ हो। अब तक जो भी हुआ, इस पूरी स्टोरी को हम धीरे धीरे डाइसेक्ट करेंगे, बिना किसी प्रेशर के। स्टोरी है ना ये? कबीर और अनन्या का क्या? वो दोनों तो कभी रियल थे ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक प्रोजेक्शन थे। अनन्या सच बोल रही है। मुझे सिर्फ अनन्या पे भरोसा करना है। ट्रस्ट अनन्या। कबीर कहाँ है तू? मुझे तुझे कुछ बताना है। आना। किस पे भरोसा करूं? कबीर पे? अनन्या पे? कबीर सच बोल रहा है। नहीं, अनन्या सच बोल रही है। नहीं, कौन सच बोल रहा है? किस पे भरोसा करूं? अनन्या, तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जो सच का सामना करना चाहता था। Global star Ananya Thakur returns to India from USA for her new movie. Ananya Thakur. एंड कबीर, तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जो तुम्हें एक झूठ में ट्रैप करना चाहता था। नहीं 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 नहीं, कबीर वॉज रियल, मुझे पता है। यस यस, कबीर वॉज रियल। तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, तुम दोनों ने साथ में काम भी किया है। बट सच तो ये है कि जिस प्रियंका जायसवाल मर्डर केस को तुम अपने माइंड में सॉल्व कर रहे थे, उसी प्रियंका का मर्डर कबीर ने किया है। प्रियंका गॉट टू नो एवरीथिंग आरव। सारे पुराने केसेस में कैसे कबीर ने इनोसेंट लोगों को गिल्टी साबित किया, कैसे एविडेंसेस को मैनिपुलेट किया। शी फिगर्ड इट ऑल आउट। उसने कबीर को वार्न किया था कि वो अब चुप नहीं रहेगी। शी वॉज गोइंग टू द कॉप्स। कबीर ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, begged her to not ruin everything. बट प्रियंका didn't back down, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कबीर को पता था अगर वो कुछ बोलती तो उसका
पूरा करियर खत्म हो जाता। So he chose silence, permanent silence. और डेस्परेशन में आके उसने उस मर्डर का इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया। ये क्या हो गया यार आरव? क्या हो गया ये? किसने किया ये? किसने कर दिया यार ये? ये चाकू क्या कर रहा है तेरे हाथ में? तो तुझे क्या लगता है इसको मैंने मारा? अरे डिस्ट्रेस सिग्नल आया था मेरे पास। डिस्ट्रेस सिग्नल तो मेरे पास भी आया था, तभी तो मैं आया हूं। अच्छा ये सब छोड़, आगे क्या करना है ये बता। रुक, मैं बैकअप बुलाता हूं। मैंने कुछ नहीं किया। और तेरी बात कोई मानेगा नहीं। We're following breaking news tonight. The prime suspect in the brutal murder of Priyanka Jaiswal has been found at the very site of the crime. Identified as Arav Sharma, a close working colleague of Priyanka, Sharma was discovered in a critical injured state struck on the back of the किसी अज्ञात व्यक्ति ने वार किया। सूत्रों के मुताबिक आरव वारदात की जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। पुलिस जांच तेज कर रही है। क्या आरव हत्यारे हैं या किसी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की? तुम्हारे सदमे की वजह से एंड इतने टाइम तक जो अनट्रीटेड इमोशनल आइसोलेशन था, उस वजह से तुम्हारे माइंड ने ये कन्विंस कर लिया था कि ये मर्डर तुमने ही किया है। इसलिए तुम अपने माइंड में खुद का ही केस सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अंदर से वो भी तो टूट रहा था। और ये सब से जब वो बहुत हैवी फील करने लग गया, ही कन्फेस्ड एवरीथिंग, सच बोल दिया उसने। एंड देन ही टुक हिज ओन लाइफ। मैं कैसे निकलूं इससे बाहर? हाउ डू आई गेट ओवर दिस? This might not sound scientific, but the only way to get over for you is to forgive yourself. माफ कर दो खुद को, वरना ये जो गिल्ट है तुम्हारे अंदर, जो बोझ है, ये तुम्हें जीने नहीं देगा। It's not your fault. माफ कर दो खुद को। It's not your fault. It's not your fault, Arav. It's not your fault.
एक और मैजिक देखेगा?